पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। भाई ये लो, ये रही आपकी टिकट। ये सिर्फ इंतजार नहीं, ड्रीम था मेरा, अपने सुपरस्टार शाहरुख से मिलने का। ए, मुंह क्या देख रहे हैं? हाँ, अपनी बाइक सड़क से हटा, धंधे का टाइम है, समझा ना? हटा। ये टिकट मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो जान हथेली पे लेकर क्यों घूम रहा है? हाँ, बीच सड़क से अपनी बाइक हटा, खून नहीं बरसेगा, गंदा पानी बरसेगा, समझा? एक्चुअली यू आर राइट। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, समझा ना? जो करना है कर ले, सुबह सुबह धंधा खराब करने चले आया। चल जा। लाला जी ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे तो नहीं थे। ये क्या किया? अगर रोड पे दुकान लगाओगे, फूल नहीं गंदा पानी ही बरसेगा। जा, जो करना है कर ले। यही कहा था ना तूने, तो कर लिया। अरे तो अनाड़ी है क्या? अब नहीं, खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ियों से पंगा नहीं लेते। मेरी दुकान का सारा सामान खराब कर दिया। इन पैसों से तेरा नुकसान तो कवर हो जाएगा, लेकिन मेरा नुकसान कोई कवर नहीं कर पाएगा। जानते थे कि लाला जी मजाक कर रहे, वरना वो तो कब का पहचान गए थे उन्हें। तुम लगता है मथुरा में नहीं आई हूं, इसलिए मुझे जानती नहीं हो। अगर अगली बार लक्ष्य किसी से उलझे तो 6 फीट दूर रहना। और अगली बार मैं रुमाल देने मुड़कर नहीं आऊंगा। इस नाम को मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया हूं। चाचा जी, विनय, आओ आओ बेटा। किशोरी का कुछ पता चला? नहीं चाचा जी, आपके कहने पे हर दिन मैंने बहुत कोशिश की दीदी को ढूंढने की, लेकिन शायद ऐसा लगता है जैसे कि किस्मत हमसे रूठी हुई है। किस्मत अगर हम सबसे रूठ गई होती ना,
तो भगवान हमें तुझ जैसा बेटा नहीं देता। बेटा तेरी वजह से ही तो हम उस चौल को छोड़कर इस घर में आ पाए हैं। तूने जितना भी किया है हम लोगों के लिए आज के जमाने में कौन करता है। शुरुआत तो आप लोगों के परिवार ने ही किया था ना चाचा जी, और किशोरी दी ने मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाया, वरना पड़ा होता कहीं किसी रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगने के लायक भी नहीं होता। तू देखना किशोरी हमें मिलेगी, और जिस दिन वो हमें मिलेगी ना, उस दिन देखना तुझे देखकर कैसे गर्व से उसका सर ऊंचा हो जाएगा। मजाक क्यों कर रहे हैं राजा जी? बस कीजिए ना, बस हो गया, छोड़ दीजिए ये सब। और आपके पीछे छोड़ के चले जाने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। आप लाला थे, लाला हैं, और हमेशा हमेशा लाला ही रहेंगे, हमारे लाला जी। लाला कितना लेम नाम है। हेलो, लुक एट हिम, माय ब्रो इज द कूलेस्ट डूड इन टाउन। और तुम्हें लगता है ऐसा डाउन मार्केट नाम इसकी पर्सनालिटी को सूट करता है? हिज नेम इज लक्ष्य। वी कॉल हिम एलेक्स। यो एलेक्स ब्रो। लाला जी बताइए ना। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, ये रोड के बीच में ना तमाशा मत करो। उस टिकट की वजह से पहले मेरा मूड खराब है, अब तुम ना मेरे दिमाग की और बैंड मत बजाओ। वो आप भी बंद कर दीजिए ना मजाक करना। बता दीजिए सबको कि हम आपकी लाली हैं, पुरानी लाली। बता दीजिए ना, बस हो गया। देखो ये नई पुराने का मुझे पता तो नहीं, लेकिन ये नाम तुम पे और तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत सूट करता है। ये नाम अपने घर से लेकर नहीं आए थे, आप ही ने रखा था ये नाम हमारे। वेट, ये रुमाल की रस्सी बना के ना मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। वो क्या है ना कि मथुरा की हर तीसरी लड़की मेरे पास मंडराने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्य को पाना इतना आसानी नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उन सब में से सबसे वियर्ड तुम हो। आपको याद नहीं आ रहा ना? रुकिए, हम याद दिलाते हैं। हाँ, ये देखिए हमारा हाथ फंस गया। खोल दीजिए जैसे हम खोला करते थे। खोल दीजिए ना। हाँ, रुकिए, देखिए लाला की लाली धुआं, लाला की लाली धुआं। आप कर देते थे हमारे लिए, देखिए। अब समझ आया मुझे, तुम्हें ना एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मथुरा में ना एक से एक अच्छे डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। एक काम करो, ये पूरे पैसे रखो, और व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां चली जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लगता है इसका ना कोई बॉयफ्रेंड दिल तोड़कर चला गया है, बेचारी का दिल टूटा है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड। लाला जी ने हमें कैसे भुला दिया। इन 2 सालों में
ऐसा क्या बदल गया हमारे बीच? लेकिन हमारा और लाला जी का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बेटा यस, तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे भाई ने मथुरा के मेन मार्केट का ट्रैफिक रुकवा दिया। अच्छा हाँ, उसके बाद में एलेक्स ने जो गिटार बजाया है और स्वैग के साथ जो रील बनाई है, क्या बताएं, मतलब आधे घंटे में 2 मिलियन व्यू पार हो गए, समझेगे नहीं? लाला लाला, जब हम उससे कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज के दर्शन करने चाहिए, तब तो नहीं माना हमारा कहा। और अब देखो, बिना कहे ही सुबह सुबह तैयार हो गया और बाजार चला गया, और बाजार जाकर के रील भी बना दी। ये क्या है, कहाँ है लाला? मामी जी, माँ, आई एम हियर। रिलैक्स माँ। माँ, आपको मैंने कितनी बार बोला है माँ, प्लीज मुझे है ना लाला के मत बुलाया करो, कॉल मी एलेक्स। अच्छा एलेक्स नहीं तो कम से कम लक्ष्य तो बोलो। एंड रही बात सुबह उठ के सूरज देखने की, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सूरज देखने के बाद ही सोने जाता हूँ। अपनी माँ के साथ मजाक खेलेगा। हाँ, और हाँ, तेरे माथे का टीका कहाँ है? माँ हाँ? मैंने आपको कितनी बार तो बोला है ना कि ये टीका वीका। बेटा, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद फॉर व्हाट? आपके कॉलेज का न्यू सेशन जो शुरू हो रहा है। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं ऑलरेडी कॉलेज का टॉपर हूँ, तो मुझे टीके वीके की जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लक्ष्य किसी एडमिशन के लिए कॉलेज की लाइन में नहीं खड़ा था माँ, बल्कि कॉलेज वाले लाइन लगाकर एडमिशन देने के लिए खड़े थे। हर वक्त अपनी बढ़ाई करता रहता है, हमें तो डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए हमारे लाला को। माँ तो लग जाने दो ना, लक्ष्य की नजर है इतनी प्यारी। अच्छा मेरी जीजी किधर है? उनको ना मुझे कुछ बताना है। एक इडियट दुकान वाले ने ना मेरी पूरी टिकट खराब कर दी, पानी डाल दिया उसके ऊपर। डोंट वरी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य SRK से जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम तेरे लिए वो टिकट दोबारा जरूर लेके आएंगे, तेरा कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। सच? मंजू, और बिगाड़ो इसे। अरे इसे चीजों को समझना चाहिए कि एकदम लापरवाह होता जा रहा है बेटा। माँ लापरवाही की बात नहीं है, इसकी यही तो उम्र है ये सारी मौज मस्ती करने की। That's like Mehdi। एक मिनट रुक। मथुरा का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का है हमारा लाला। मंजू, ये ले, नो लिमिट कार्ड है। कॉलेज वालों को भी पता होना चाहिए ना कि लाला स्वीट्स का मालिक उनके बीच में है। और ये भी ले। ये क्या है? न्यू iPad एंड नई जैकेट। जीजी आपको बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हम दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। I love you दी। अरे खून भी तो हमारा भी तो एक ही है, इसलिए तो हमें पता है कि तुझे क्या पसंद है। हमने तेरा फेवरेट हलवा बनाया है। बुआ जी, हलवा ना बहुत मीठा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीठे की ज्यादा जरूरत आपको है। तो क्या है ना कि मैं डाइट पे हूँ, तो इतनी कैलोरीज में खा नहीं पाऊंगा। और माँ वैसे भी ना शाम को मुझे डिनर पे जाना है दोस्तों के साथ, हलवा तो नहीं खा पाऊंगा। अरे जब तक अनाड़ी हो तब तक वो बहला फुसला के अपना काम निकलवा लेते थे, लेकिन अब जब से सयाना भयो है तब से कुछ ज्यादा ही सयानो है कोई। Alex bro, have some protein shake? लगता है मथुरा में नहीं आई हूँ, इसलिए मुझे जानती नहीं हो। अगर अगली बार लक्ष्य किसी से उलझे तो 6 फीट दूर रहना। हम आपकी लाली है, पुरानी लाली। देखो नई पुरानी का मुझे पता तो नहीं, लेकिन ये नाम तुम पे और तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत सूट करता है। तुम्हें ना एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। काम करो, ये पूरे पैसे रखो, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ चली जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाए। नहीं मुझे पता तो नहीं, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, वहाँ तुम्हारी हमारा इलाज हो सकता है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं किशोरी बोल रही हूँ। जी बोलिए। याद है 2 साल पहले लाला जी के लिए दवा लिया करते थे आपसे? हमें बस ये जानना है कि लाला जी पूरी तरह से ठीक हो गए? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपके पति अभी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लगता है कि साइड इफेक्ट की वजह से उनकी यादें खो गई हैं।
लाला जी जल्दी से ठीक हो जाए। दवा का भी एक ही डोज बाकी है। जब हम इस घर में आए थे ना, तब भी हमारी आंखों में आंसू थे और आज भी हमारी आंखों में आंसू हैं। तब हम इसलिए रो रहे थे क्योंकि कोई हमें धोखा दे के भाग गया था। आज हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें आपका भरोसा मिला है। चलते इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मिले ना, तब आप पूरी तरह ठीक हो जाए। जो वक्त हमने गुजारे, जो लम्हे हमने साथ में बिताए हैं, वो हम सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में जीना चाहते हैं। अगर हमारा प्लान फेल भी हो गया ना, तो भी हम कान्हा जी से यही मांगेंगे कि ये हाथ और हमारा साथ कभी ना छूटे। जल्दी मिलते हैं। इसका मतलब लाला जी हमें और हमारी शादी को भूल चुके हैं। हमें लाला जी से बात करनी होगी। एलेक्स ब्रो, इन शूज का क्या करना है? कहना कि थोड़े से ओल्ड फैशन हो गए तो तुम पे सूट नहीं करेंगे अभी। यार मुझे तो नया कलेक्शन चाहिए, तुम दोनों में से किसी को चाहिए तो रख लो वरना फेंक दो। ठीक है। अब यश तुम्हें चाहिए? आप रखो। या ब्रो, कॉलेज के लिए और मैं लेट हो ही नहीं सकता। एलेक्स इज ऑन हिज वे ब्रो। लाला ले। माँ, ये मुझे लाला मत बुलाया करो, कॉल मी एलेक्स। और आप ना प्यार से माथे पे चुम लो, मेरे लिए टीका तिलक सब कुछ वही है। चुप बदमाश, आजा। ये रहने दो ना प्लीज। अब तो कॉलेज जा, हम भी मंदिर जा रहे हैं, तेरे लिए सद्बुद्धि जो मांगनी है। माँ इतनी चिंता मत करो, कॉलेज जा रहा हूँ, वॉर पे नहीं जा रहा हूँ। चलिए। बस अब एक चीज की कमी रह गई है बांके बिहारी जी, हमारी बहू को हमारे घर वापस भेज दीजिए ताकि लाला की जिंदगी और ये घर दो संवर जाए। उस लड़की ने भले ही हमारे लक्ष्य को ठीक कर दिया हो, मगर हम लक्ष्य की बिगड़ी हुई आदतों में उसको इतना इन्वॉल्व कर देंगे कि उसका ध्यान दुकान और कारोबार पर जाएगा ही नहीं। हमें सिर्फ उस लड़की का डर था जो अब बहुत दूर जा चुकी है। वो मैडम, सपने में चल रही हो क्या? देख के चलो, चोट लग जाएगी। चोट तो लग चुकी है लाला जी, इसी का इलाज करना है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ नानी? भाभी, किशोरी यहाँ? रुको! खबरदार जो एक भी कदम घर के अंदर रखा तो तुम जिंदा हो
और अगर हो भी तो लौट के क्यों आई हो? हम अपने लाला भूल चुका है वो तुम्हें। ना ही उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह है। पति और पत्नी का रिश्ता याददाश्त का मोहताज नहीं होता है। फेरे लिए हमने उनके साथ, जन्म जन्म साथ रहने का वचन दिया है हमने उन्हें। अरे कौन सा वचन जो तेरे पति को याद भी ना है? याद नहीं है तो हम याद दिलाएंगे उन्हें। अच्छा, क्या क्या याद दिलाओगी उसे? कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो, अपने ही पति की आंखों में धूल झोंक के इस घर के होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। हम सच बताएंगे जीजी, और हमें यकीन है कि हमारे पति और माँ जी हमारे बातों पर विश्वास जरूर करेंगे। कौन सा पति? मानसिक हालत ठीक ना होने पे की गई शादी को तो कोर्ट भी नहीं मानती, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ऐसी भगोड़ी बहू की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। ये हमारे और हमारे पति के बीच की बात है। क्या पति पति लगा रखा है? हाँ, जिस पति ने 2 साल तक तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, तुम्हारे बारे में बात तक नहीं की, वो क्या तुम्हारे हक में फैसला लेगा? इसलिए भूल जाओ उसे, अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो इस घर से। चलो। लाला जी हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी, और एक पत्नी से उसका प्यार और उसका अधिकार खुद भगवान नहीं छीन सकता, तो आप लोग तो पूरी तरह इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। हम इस घर में वापस भी आएंगे और लाला जी को सब कुछ याद दिला के भी रहेंगे।